हेलो दोस्तों, 2025 में अगर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको एक प्लेटफॉर्म चुनना होता है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे क्रिप्टो में। तो प्लेटफॉर्म FIU रजिस्टर्ड होना चाहिए, ईजी टू यूज होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वहां पर यूजफुल फीचर होने चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम मुद्रेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट करने का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, क्योंकि मुद्रेक्स FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है और वहां पर इजी टू यूज भी है और यहां पर कॉइन सेट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट ऐसे काफी ज्यादा जरूरी फीचर जो इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी होते हैं वो भी यहां पर देखने को मिलते हैं आपको। तो मुद्रेक्स के अंदर KYC करना, अकाउंट बनाना, KYC करना, क्रिप्टो करेंसी बाइंग सेलिंग करना, अपना बैंक अकाउंट लिंक करना और उसके बाद अपने फंड्स को बैंक अकाउंट में वापस लेना, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल पहली बार क्रिप्टो में कदम रख रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है और आपके काम की है, ठीक है। और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कैसे मुद्रेक्स के अंदर 500 रुपीज के USDT एज अ रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो वीडियो में पूरा आखिर तक बने रहिए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा भी आने वाला है और आपको नॉलेज भी मिलने वाली है। तो सबसे पहला स्टेप तो है मुद्रेक्स को डाउनलोड करना। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दी है, ओरिजिनल डाउनलोड लिंक। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप आराम से गूगल के प्ले स्टोर पे या फिर आईफोन के ऐप स्टोर पे, अगर आपके पास आईफोन है तो वहां पे आप पहुंच जाएंगे, आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि या तो प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, इन्हीं दोनों जगहों से ही आपको मुद्रेक्स को डाउनलोड करना है और जो मैंने लिंक दी है उससे आप इन्हीं दोनों जगहों में से किसी एक जगह पर पहुंचेंगे। और अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से मुद्रेक्स को डाउनलोड करेंगे और अपने नए फ्रेश अकाउंट में, आप नए यूजर हैं, पहली बार मुद्रेक्स को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो नए फ्रेश अकाउंट में अगर आप 5000 रुपए से ऊपर का डिपॉजिट करेंगे तो आपको 500 रुपए के USDT एज अ रिवॉर्ड मिल जाएंगे, जिस ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। अब आपका मुद्रेक्स पूरी तरह डाउनलोड हो चुका है सेफली। अब आपको यहां पर KYC करानी है, जिसके लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी सेल्फी, 3 चीजें लगेंगी और फिर आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा। तो पूरा KYC का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल वगैरह होने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जब आप ऐप को खोलेंगे। ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है कंप्लीट वेरिफिकेशन का ये जो ऑप्शन है, बड़ा सा आइकन, नहीं तो आपको नहीं भी मिलता तो ये ऊपर एक छोटा सा आइकन है, इस पर क्लिक करके आपको वेरीफाई ईमेल जो ये है इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी देनी है और ईमेल आईडी ध्यान रखना वही देना जो जिसके ऊपर OTP वगैरह आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए, मतलब एक्टिव ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर आपको दे देनी है। तो मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दे दी है, कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो यहाँ पर OTP आ चुका है, ये रहा OTP 080613। OTP देने के बाद सिंपली यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन हो गया। अब आपको अपना नाम डालना है पैन कार्ड के आधार से, जो पैन कार्ड पे आपका एग्जैक्ट नाम डाला हो वही पूरा नाम डालना है। नाम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है वो जो आपको ही पता होगी। फिर अपना पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना है जो कि आपको ही पता होगा, आप अपना ही डालना, किसी और का बिल्कुल मत डालना। मैं पहले ही आपको बता के चल रहा हूँ कि अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट तब भी करना चाहते हो तो आपको किसी और की डिटेल्स पे मतलब अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं पैन कार्ड तो अपना डाल दूंगा और बैंक अकाउंट डिटेल्स या वो सब वो किसी और की दे दूंगा, तो आप यहां पर गलती कर दोगे बहुत बड़ी। पैन कार्ड भी आपका होना चाहिए, बैंक अकाउंट भी आपका होना चाहिए, फोन नंबर भी आपका होना चाहिए, ईमेल आईडी भी आपकी होनी चाहिए, आगे आधार कार्ड डालना होगा वो भी आपका होना चाहिए, A to Z सारी की, फोन भी आपका होना चाहिए, सारी की सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करना। नहीं तो बैंक पैन कार्ड किसी और का, बैंक अकाउंट किसी और का, आधार किसी और का, तो गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। पैन कार्ड आपको अपना डालना है। मैंने यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल दिया है और उसके बाद कंफर्म भी कर दिया, 18 साल से ऊपर हूँ। कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर चालू हो जाएगा, आधार कार्ड वेरिफिकेशन। आधार कार्ड नंबर डालना है, जो आपका फोन नंबर होगा वो आपके आधार कार्ड पे ही लिंक होगा। मैंने आधार कार्ड नंबर तो यहाँ पर अपना डाल दिया है, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये कैप्चा भरना है, उसको भी आपको बिल्कुल जैसा इन्होंने कहा है वैसा ही भरना है।
अब मैंने जैसा कि कहा था, आपका जो फ़ोन नंबर लिंक होगा आधार कार्ड पे, उसके ऊपर आपका OTP आएगा। तो मेरा यहाँ पर OTP आ चुका है। आधार कार्ड जो नंबर है, जो आपका आधार कार्ड है, वो फ़ोन नंबर पे लिंक होना चाहिए आपके ही। तो वो भी काम हो गया। यहाँ पर OTP मेरा आ चुका है, कॉपी कर लेना है इसे और यहाँ पर इसे सिंपली पेस्ट कर देना है। कन्फर्म। अभी यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी। अपनी सेल्फी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ताकि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब चीज़ें वेरीफाई हो सकें। तो चश्मा जैसा कि मैंने लगा रखा है, मुझे तो हटा देना, आप भी हटा देना चश्मा। सेल्फी सिंपली आपको लेनी है। सेल्फी लेने के बाद यहाँ पर फिर से ये लोडिंग चालू हो जाती है। कंटिन्यू। अभी यहाँ से आप पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा, सही सारी डालनी है। फिर कंफर्म पे सिंपली क्लिक कर देना है। सबमिट हो चुकी है। अब आपको अपनी बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वो सब यहाँ पर डालने के लिए पूछा जाएगा, तो वो भी आपको यहाँ पर सिंपली कर देना है। बैंक अकाउंट नंबर आपको ही पता होगा, वो सब मैं यहाँ पर फिल करता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या पूछ रहे हैं। तो अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स और IFSC कोड वगैरह मैंने डाल दिया है। कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद अब ये लोग वेरीफाई करेंगे, 1 रुपये हो सकता है डिपॉजिट करें। अब यहाँ पर सिंपली यू आर 100% रेडी टू इन्वेस्ट। KYC आपकी होने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको USDT ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कर सकते हैं और आपकी USDT वॉलेट यहाँ पर होती है। जैसे बाकी और प्लेटफॉर्म्स में सीधा INR आते हैं, बैंक से INR आते हैं और फिर आप उनसे क्रिप्टो करेंसी खरीदा बेच करते हैं। मुद्रेक्स के अंदर यहाँ पर डायरेक्ट USDT आते हैं। अगर आप यहाँ पर ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से 5,000 रुपये कटेंगे, लेकिन आपकी सीधा यहाँ पर USDT खरीद जाएंगी, 53 USDT खरीद जाएंगी और आपकी USDT वॉलेट में यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। जैसे मुझे यहाँ पर 7,000 की दिखाई दे रही हैं और फिर इन्हीं से मैं डायरेक्ट USDT से ही क्रिप्टो करेंसी आगे खरीदा बेच करूंगा और जब मैं बेचूंगा तब भी मेरी बिक के USDT की फॉर्म में ही यहाँ पर आएंगी और फिर मैं इसे जब विड्रॉल करने जाऊंगा, विड्रॉल टू बैंक, तो मेरे यहाँ पर डॉलर के हिसाब से यहाँ पर 891 जो रुपीज़ हैं वो मेरे INR में सीधा बैंक में पहुँचेंगे। मतलब बैंक से कटेंगे INR, लेकिन USDT खरीद के तब यहाँ पर दिखाई देंगे। तो एक प्रोसेस जो यहाँ पर है वो आपका बच जाता है, सीधा USDT में आपके फंड्स आते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर ऐड फंड करेंगे, आपके फंड कटेंगे। मिनिमम आप 500 रुपये यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं और सबसे मजे की बात, 0 फीस के ऊपर आपके USDT यहाँ पर खरीद रहे हैं। फंड आपके डिपॉजिट हो रहे हैं लेकिन USDT खरीद रहे हैं, एक्चुअली में वो 0 फीस के ऊपर आपके यहाँ पर खरीद रहे हैं। सिंपली कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करके IMPS का ये जो ऑप्शन है, इससे आप डिपॉजिट कर पाएंगे। पूरा डिपॉजिट करने का स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखा रखा है ऑलरेडी। अगर मैं अभी यहाँ पर दिखाने जाऊँगा तो मुझे फिर उस तरह से करनी पड़ेंगी चीज़ें। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है स्टेप बाय स्टेप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस वीडियो के बाद ज़रूर उसे जा करके देख लीजिएगा। आपको सिंपली यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, इसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स दे रखी हैं कुछ, तो ये वाली जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो आपको वहाँ पर जाकर जो भी बैंक अकाउंट आपने लिंक करा है मुद्रेक्स में, आपका बैंक अकाउंट, उस बैंक अकाउंट की ऐप में जा करके और सेंड मनी, ट्रांसफ़र मनी, उस ऑप्शन पे क्लिक करके और बैंक अकाउंट जो नेम आएगा, बैंक का नेम आएगा, फिर अकाउंट नंबर मांगेगा, फिर IFSC कोड मांगेगा, अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट टाइप, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर दे के और अपना जो अमाउंट है जो भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं मुद्रेक्स में, वो आप वहाँ पर टाइप करेंगे, अपना जो पिन होता है वो डालेंगे और बेसिकली जैसे आप बैंक ट्रांसफ़र करते हैं ना, किसी की भी बैंक अकाउंट डिटेल लेते हैं, बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं, IFSC कोड डालते हैं, वो सारी चीज़ें वैसे ही डालनी होती है, सेम टू सेम। मैंने प्रोसीजर दिखाई रखा है, वो डाल के पैसे सेंड हो जाएंगे और फिर यहाँ पर आपको आकर के ट्रांजैक्शन ID डालनी होगी। ठीक है, प्रोसीड, और आपकी ट्रांजैक्शन ID डल के आपके यहाँ पर पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। मैंने दिखाया प्रोसेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके USDT में वॉलेट में फंड आ जाएंगे। ठीक है, अब इन फंड से आप क्रिप्टो करेंसी अपनी खरीद बेच कर सकते हैं स्मूथली। देखिए कैसे, कोई सी भी क्रिप्टो अगर आपको खरीदनी है, कॉइन पे सिंपली आपको जाना पड़ेगा। ये जो कॉइन का ऑप्शन है उसमें आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कॉइन्स देखने को मिल जाएंगे, नीचे तक बहुत सारे कॉइन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उनमें से किसी में भी, फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, मान लेते हैं हम बिटकॉइन ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो बिटकॉइन के अंदर अगर हमें क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, मतलब बिटकॉइन खरीदना है, तो उसे सिंपली यहाँ पर हम बाय पे क्लिक करके और 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। या तो मैं 1 टाइम
एक ही बार में जैसे 1000, 2000, 10,000 जितने पैसे डालना चाहता हूँ वो डाल दूँ, या फिर मैं रिकरिंग लगाऊँ, SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में चाहूँ तो वो भी लगा सकता हूँ। सबसे मस्त चीज़ होती है बाय द डिप। ये होता वन टाइम ही है, इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मैं वन टाइम पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दूं और यहाँ पर मान लेते हैं 200 रुपये में डालना चाहता हूँ, वो डालूंगा, बाय नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरे बिटकॉइन छूटते ही खरीद जाएंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा बिटकॉइन खरीद जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर जो मार्केट का प्राइस चल रहा है ना ये बिटकॉइन का 94 लाख रुपये, उसी पे ही खरीद जाएगी। मैं क्या कर सकता हूँ, बाय द डिप पे क्लिक करके और यहाँ पर मान लेते हैं बिटकॉइन जब 5% नीचे गिरे, 90 लाख का हो जाए, तब मेरे 200 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो, तो मैं उस तरीके से यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, कन्फर्म इन्वेस्टमेंट, और मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगी, बाय द डिप ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, गो टू बिटकॉइन पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें नीचे एक ऑर्डर यहाँ पर लग चुका है। एक्टिव ऑर्डर तो ये है, और मैं मैनेज पे जा करके यहाँ पर क्लिक करके देख सकता हूँ बाय द डिप का एक ऑप्शन यहाँ पर लगा हुआ है। 200 रुपये तब इन्वेस्ट होंगे जब ये इतना नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये सबसे मस्त चीज़ होती है, ये बाइंग करने का सही तरीका होता है यहाँ पर मुद्रेक्स में। नहीं तो आप वन टाइम पे अगर आपको छूटते ही खरीदना है तो आप क्लिक करके यहाँ पर मान लेते हैं 100 रुपये डालेंगे या 200 रुपये, जितने भी क्लिक करा आपने, और फिर आपके USDT खरीद गए। देखिए नोटिफिकेशन भी आ गया, आपके 100 रुपये के जो बिटकॉइन है वो खरीद गए। USDT 1.08 USDT की फॉर्म में खरीदें, क्योंकि USDT वॉलेट में यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। ठीक है, इस तरीके से तो आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। अब अगर आप किसी क्रिप्टो को बेचना चाहते हैं तो सिंपली यही कॉइन का ऑप्शन है, नहीं तो आप होम पर जा कर के आपको यहाँ पर व्यू पोर्टफोलियो का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर आप क्लिक कर देंगे, ऊपर आएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे ये कॉइन्स लिख के आ रहा है तो कॉइन्स में मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट हैं वो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करके यहाँ से सीधा बाय या सेल कर सकता हूँ। जैसे मैं सेल करना चाहता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, और मैं जितने की भी सेल करना चाहता हूँ, मान लेते हैं 200 की, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा और सेल हो जाएंगी। सारी करना चाहता हूँ सेल ऑल कर दूंगा। लेकिन आपको सेल चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्लिक करा और तुरंत छूटते ही सेल हो गया। लेकिन सबसे मस्त जो तरीका होता है वो होता है कि आप 3 डॉट जो ये हैं इन पे जाएं और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट का ये ऑप्शन है इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर सेलिंग करने जाएं। स्टॉप लॉस मतलब सबसे पहले तो ये टेक प्रॉफिट है। तो टेक प्रॉफिट मतलब जब बिटकॉइन अभी 94 लाख का है, जब 99 लाख का हो जाए तब मेरी यहाँ पर बिटकॉइन सेलिंग हो। जितने के भी मैं चाहता हूँ उतने मेरे बिटकॉइन, मान लेते हैं 50% मेरे जो बिटकॉइन है वो तब सेल हों जब बिटकॉइन 4% 5% ऊपर चला जाए। तो मैं उस तरीके का एक ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। जैसे क्लिक करके आपको दिखा दूँ तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। जब 4% नीचे जाएगा तब मैं यहाँ पर बिटकॉइन मेरे सेल होंगे। ठीक है, और मैं फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ, जो कि मैंने बताया था काफ़ी ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये तो टेक प्रॉफिट था, अब ये हो गया स्टॉप लॉस। अब अगर मान लेते हैं बिटकॉइन ने नीचे जाना शुरू कर दिया, टेक प्रॉफिट में तो ऊपर गया, डिप को ऊपर की छुआ तो मेरा सेल हो गया, प्रॉफिट बुक हो गया। लेकिन हो सकता है नीचे गिरना शुरू हो जाए, 5% 10% नीचे गिर जाए और मैं नहीं चाहता उससे ज़्यादा लॉस हो मेरा, तो मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, जो कि बहुत स्मार्ट तरीका होता है इन्वेस्टमेंट के टाइम। 50% जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँ और बिटकॉइन जब मान लेते हैं 8% बिटकॉइन नीचे गिर गया, 87 लैक्स पे पहुँच गया, तब मेरा तुरंत बिटकॉइन सेल हो जाए। इससे ज़्यादा मैं लॉस बर्दाश्त ही नहीं करना चाहता। प्लेस ऑर्डर पे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा एक और ऑर्डर प्लेस हो गया। अब आप यहाँ पर चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, आपकी जो एक्टिव ऑर्डर्स हैं वो मैनेज में आप जाकर देख लेंगे। ठीक है, तो 3 ऑर्डर मेरे लगे हुए हैं। एक तो बाय द डिप का लगा हुआ है, 200 रुपये के बिटकॉइन तब खरीद जाएंगे जब ये गिरेगा नीचे, और बाकी ये दोनों सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। बाइंग करते टाइम हमेशा ही आपको बाय द डिप के ऑप्शन को आप इस्तेमाल करें तो वो फ़ायदे का सौदा है आपके लिए। नहीं तो वन टाइम भी कर सकते हैं आप, नहीं तो रिकरिंग तो है ही। वहाँ पर आपका SIP की तरह इन्वेस्टमेंट हो, मंथली, वीकली, डेली, जैसे भी आप चाहें वैसे आप जिस भी डेट को चाहें उस डेट को आप यहाँ पर मान लेते हैं 26 तारीख को मेरी इन्वेस्टमेंट हुआ करे, तो कितने की भी होनी चाहिए, 26 तारीख की मेरी हर 26 तारीख को इन्वेस्टमेंट SIP सेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं। बाइंग के लिए बाय द डिप और सेलिंग करते टाइम आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट का ये जो ऑप्शन है
इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई बाइंग और सेलिंग मुद्रेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर। बाकी यहाँ पर एक काफ़ी काम का अमेजिंग फीचर है, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, जो कि है कॉइन सेट का ऑप्शन। इस पर अगर आप जाते हैं तो मान लेते हैं आपके दिमाग में 4, 5, 6 कॉइन्स हैं और आप उन सारे कॉइन्स में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक रेशियो वाइज, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉइन सेट में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे यहाँ पर पॉपुलर जो ये 2 हैं, जैसे ब्लू चिप वाला है, तो इस ब्लू चिप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके मान लेते हैं आपने 100 रुपये डाले या जितने भी रुपए डाले आपने, तो यहाँ पर बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल, BNB, सोलाना, इन पांचों में इन्वेस्टमेंट होगी। आपके ये जो जैसे 358 रुपये हैं, ये पांचों में जाएंगे डिवाइड होकर, 50% बिटकॉइन में, फिर 25% इथीरियम में, फिर 8% बाकी तीनों में। तो इस तरीके से कॉइन सेट काम करता है यहाँ पर आपका। और आप चाहें तो अपना भी एक कॉइन सेट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कॉइन सेट के ऑप्शन में जाएं तो क्रिएट कॉइन सेट पे क्लिक करके और आप यहाँ पर जितने भी कॉइन चाहें वहाँ पर प्लस प्लस पे क्लिक करके और अपनी एलोकेशन वगैरह सेट करके कि कितनी कितनी क्या क्या इन्वेस्टमेंट, जैसे 50% बिटकॉइन में हो तो इस तरीके से लॉक करके आप यहाँ पर अपना एक कॉइन सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉइन सेट का भी काफ़ी एक काम का यूज़फुल फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस फीचर को मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए वीडियो भी बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी हमारी बाइंग सेलिंग वो सब हमने चीज़ें देख ली। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग, KYC, क्रिप्टो बाइंग सेलिंग, फंड एडिंग सब देख लिया। अब बारी आती है आपके बैंक अकाउंट में फंड पहुँचाने की। तो वो आपको कैसे करना है कि जैसे आपका ये USDT यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं इस पर सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पर विड्रॉल टू बैंक का ऑप्शन मुझे देखने को मिल जाएगा। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर मिनिमम $5 जो है मैं यहाँ पर विड्रॉल कर सकता हूँ। मेरे यहाँ पर 2 स्टेप्स होंगे। मैं यहाँ पर जैसे $10 यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं $10 यहाँ पर सेलिंग के लिए लगाऊंगा। तो क्या होगा कि मेरे पहले तो USDT सेल होंगे और वो सेल होके मेरे बैंक अकाउंट में जो फंड है वो पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू टू विड्रॉल पे सिंपली क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरी जो ईमेल आईडी मैंने दे रखी है उसके ऊपर OTP आएगा। यहाँ पर उसके ऊपर OTP आएगा, वो OTP मैं यहाँ डाल दूंगा तो विड्रॉल की रिक्वेस्ट लग जाएगी और कुछ ही वक्त में आपके बैंक के अंदर आपके पैसे जो हैं वो फंड आपके स्टेप बाय स्टेप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या कहते हैं क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर जो USDT है वो सेल होकर और INR बनकर आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगी। तो ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है मुद्रेक्स के अंदर, पूरा अकाउंट ओपनिंग से लेके फाइनल क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट करा के अपने बैंक तक अपने अमाउंट्स को पहुंचाने का। और जो भी ज़रूरी वीडियोस हैं पूरी स्टेप बाय स्टेप डेडिकेटेड वीडियोस, ये तो पूरा एक कोर्स टाइप हो गया पूरा शुरू से लेके A to Z। बाकी जो डेडिकेटेड एक एक ऑप्शन के ऊपर वीडियोस हैं वो सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी हैं, आप ज़रूर उन्हें भी चेकआउट कर लीजिए। बाकी मैंने आपको बताया ही था, अगर आप नए यूज़र हैं और मुद्रेक्स के अंदर पहली बार अकाउंट बना रहे हैं और आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से मुद्रेक्स को डाउनलोड करके वहाँ पर अपने नए फ्रेश अकाउंट में पहला डिपॉजिट 5,000 रुपये से ऊपर का करते हैं तो आपको 500 रुपये के USDT एज अ रिवॉर्ड मिलते हैं। उस ऑफर का लाभ भी आप उठा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी कोई आपका सवाल है तो ज़रूर आप यहाँ पर जो मुद्रेक्स की पूरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें जाकर आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। और मैं मिलता हूँ आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमाल की इस वीडियो के अंदर। तब तक हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में।